क्या आप लोग मस्जिद ज़रार से वाकिफ़ हैं? वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। और वो लोग के जिन्होंने एक मस्जिद बनाई है ज़िरार के तौर पर, ज़िद्दम ज़िद्दा, ज़रर से ज़िरार। मस्जिद ज़रार का वो मस्जिद ज़रारा है। वो मस्जिद ज़रार अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। मस्जिद ज़रार 630 ईस्वी में मदीने में उसकी तामीर हुई। कहा यह जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बाद इस मस्जिद की तामीर हुई। कहा यह गया था कि मस्जिद क़ुबा से दूर एक और मस्जिद की ज़रूरत है जहाँ लोकल नमाज पढ़ने जा सके। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़ी थे, मसरूफ़ थे ग़ज़वे तबूक में। जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस मस्जिद में बहुत भीड़ रहती है, बहुत गहमा गहमी रहती है। दरियाफ़्त किया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो पता ये चला कि वो मस्जिद बनाई गई थी इबादत के लिए, नमाज के लिए, लेकिन उसके पीछे जो असल मकसद था वो था सियासत। उस मस्जिद में बैठकर बाज़ाब्ते सियासत होती थी, प्लानिंग होती थी, जबकि मस्जिद का मतलब होता है वहाँ इबादत करना। आप वहाँ किसी भी तरह की दुनियावी बातें नहीं कर सकते। और जब इस बात का इल्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो उन्होंने अपने कंपेनियन से, अपने साथियों से कहा कि इस मस्जिद को तोड़ दो। और 630 ईस्वी में ही मदीना में मस्जिद ज़रार को तोड़ दिया गया, मिस्मार कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आखिर मस्जिद ज़रार की बात 2025 में क्यों कर रहा हूँ, उसका क्या ताल्लुक़ है। तो हम सब वाकिफ़ हैं, अभी चंद दिन पहले एक मस्जिद की तामीर का ऐलान हुआ मुर्शिदाबाद से। फिक्र इस बात की नहीं है कि मस्जिद बन रही है, खुशी की बात है कि आप मस्जिद बनाइए, आलिशान मस्जिद बनाइए, लेकिन जो दो मसले हैं उसके साथ वो ये कि सबसे पहले उसके लिए आपने बाबरी लफ्ज़ को चुना है, और दूसरा नीयत साफ नहीं है, वहाँ से भी आपको सियासत करनी है। दूसरे ही दिन ऐलान किया हुमायूं कबीर साहब ने कि वो एक अपनी पार्टी बनाएंगे, और 2-3 अलग अलग पार्टीज़ के बारे में जिक्र किया कि हम उनके साथ 2026 का इलेक्शन साथ में लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि नीयत का सवाल है यहाँ पे। एक दिन पहले आप मस्जिद के संगे बुनियाद रखते हैं, दूसरे दिन चुनाव में अपने साथियों के नाम का ऐलान करते हैं। मतलब साफ है कि इस बाबरी मस्जिद का ताल्लुक भी सियासत से है। तो सवाल यही है कि क्या मुल्क के मुसलमान इस बाबरी मस्जिद के साथ होंगे। एक जख्म झेला है कई दहाइयों तक, बड़ी मुश्किल से वो जख्म शायद भरे हैं। फिर से उन्हीं जख्मों को कुरेदना, उसे हरा करना, ये कहां तक इस मुल्क के लिए और मुल्क के मुसलमानों के लिए जायज़ है। मैं चाहता हूं कि मुल्क के मुसलमान, दानिशवरान, हुक्मरान के जो सलाहकार हैं, ये तमाम लोग इस नई बाबरी के बारे में कहें कि इससे न हिंदुस्तान का फ़ायदा हो न मुसलमानों का फ़ायदा हो। किसी भी कीमत पर इस बाबरी मस्जिद से मुसलमानों का वक़ार नहीं बढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ पोलराइज होगा, सियासी फ़ायदा होगा, इलेक्शन में इसका फ़ायदा उठाया जाएगा जो 2026 में वेस्ट बंगाल में है। मैं तमाम मुसलमानों से सलाम टीवी की जानिब से ये गुजारिश करता हूं कि अपनी आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुंचाएं जिनकी नीयत एक बार फिर बाबरी के नाम पर सियासत करना है। आप अपना वीडियो, अपना मैसेज, किसी भी तरह से वो पैगाम आप सलाम टीवी तक पहुंचाएं, और हम उन कानों तक पहुंचाएंगे जिन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जज्बाती है, बेवकूफ़ है। हिंदुस्तान के मुसलमान को इस वक्त बाबरी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ज़रूरत है तहफ़्फ़ुज़ की, उन्हें ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार की, उन्हें ज़रूरत है तालीम की, उन्हें ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ केयर की। जो 140 करोड़ लोगों की ज़रूरत है वही हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी ज़रूरत है। बराए करम पोलराइज ना करें। दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान के बीच तफरका पैदा ना करें। ये एक बार फिर इस मुल्क को, मुल्क के लोगों को बहुत पीछे लेकर चला जाएगा। अपनी आवाज़ सलाम टीवी तक ज़रूर पहुंचाएं, और हम आपकी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनका मकसद एक बार फिर बाबरी के नाम पर सियासत करना है।